जैसा कि मैंने सुना है और यह सत्य भी है कि न्यूक्लियर पावर्ड सेल होते हैं, जैसे बैटरी के सेल हैं, एवरेडी बैटरी, जिप बैटरी, ना जाने कितनी बैटरी, और ड्यूरा सेल जो बहुत चलते हैं, इसी प्रकार न्यूक्लियर पावर्ड सेल होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य हमारे जितने भी ये गैजेट्स हैं इनमें नहीं किया जाता। उसका कारण है क्योंकि परमाणु शक्ति के बहुत सारे विस्फोट हैं, बहुत सारे दुरुपयोग हैं, खतरे हैं, उनके कारण नहीं किया जाता। जैसा कि मैं जानता हूं और मैंने खूब पढ़ा भी है, कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर पावर्ड सेल आप किसी कार में लगा दें जो उस प्रकार के संयंत्र के अंतर्गत, तकनीक के अंतर्गत निर्मित हो, तो शोरूम से निकालने के बाद वो पावर्ड सेल, न्यूक्लियर पावर्ड सेल 300 वर्ष तक आपकी कार को चला सकता है। माने एक ऐसा सेल है जिसमें ईंधन देने की क्षमता 300 वर्ष है। आप गाड़ी रात दिन चलाते रहिए। सब गाड़ी तो 20 साल में, 25 साल में कचरा हो जाती है, गाड़ी कचरा हो जाती है, लेकिन उसका ईंधन कचरा नहीं होगा। ईंधन 300 वर्ष तक के लिए कार्य करेगा। सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः देखने में नहीं आता। वो कहते हैं ना कि आज से 50-60 साल पहले अमेरिका ने एक ट्रांसमीटर भारत को दिया था जिसे हिमालय की पहाड़ियों पर लगाने के लिए, ये तो इंटरव्यू मैंने दूरदर्शन पर देखा, हमारे खुफिया विभाग के अधिकारी कुछ अमेरिकन खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ उस ट्रांसमीटर को लगाने के लिए हिमालय पर गए। अब न्यूक्लियर पावर्ड था जिसे 200 वर्ष तक चलना था। उसमें से बड़ी ऊर्जा निकलती थी। जो लोग उसे उठा के चल रहे थे, उस शीत में उन्हें उनसे ऊष्मा मिल रही थी। उस गर्मी में उनको हल्की सी झपकी लगी। ग्लेशियर पर उन्होंने पीठ पे से वो ट्रांसमीटर उतार के रखा और हल्की सी झपकी भर लगी, उतने में ही वो ट्रांसमीटर बर्फ में धंस गया। कहां गया? 60 साल हो गए हैं, उसका कुछ पता नहीं है। ये सत्य है, तो दूरदर्शन पर आ चुका है। इसमें किसी प्रकार का कोई अब सीक्रेट नहीं बचा है। और ये अमेरिकन डिपार्टमेंट ने कहा था कि 200 वर्ष तक वो जीवित रहेगा। ये बात 50-60 साल पुरानी है। आज तो बड़ी प्रगति हो गई है। 300 ईयर्स। काहे की बात हो रही है? पदार्थ जगत की बात हो रही, चेतना की नहीं। अगर पदार्थ जगत में इतनी क्षमता है कि उसका सूक्ष्म स्वरूप 300 साल तक अविरल ईंधन दे सकता है, किसी संयंत्र को गतिमान रख सकता है, तो चेतना की बात तो बहुत दूर की बात है। दैट इज इवन मोर सब्टल। वो तो और ज्यादा सूक्ष्म है, और जितना सूक्ष्म होती जाती है प्रकृति, उतना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। तो जीवात्मा का अनुमान एक न्यूक्लियर पावर सेल से ही मात्र लगाया जा सकता है। वो जीवात्मा जिसके भीतर इतनी क्षमता है, जिसे नाना प्रकार की संज्ञा से संबोधित किया जाता है, अजन्मा, अनादि और अनेक क्षमताओं से संपन्न, अनेक क्षमताओं से पूरित, इतना कुछ कहा जाता है। लेकिन मन फिर भी सुनकर के पूरी तरह मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, अगर ये जीवात्मा इतनी शक्तिशाली है, अजन्मा है साहब, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, अनादि है, पता नहीं कब तक चलेगी, और ईश्वर का इसमें अंश है, तो यहां तो रोजमर्रा की रूटीन निपटाने में ही झंझट है। 10 तरह के तनाव है, 10 तरह की शॉर्टफॉल, शॉर्टकमिंग है। मनुष्य कभी पशु बनता है, कभी मकौड़ा बनता है, कभी फिर मनुष्य बनता है, देवता बनने की कोशिश में है। ये सब इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? अगर इसमें इतनी क्षमता है तो ये क्या खेल है? ये तमाशा क्यों कर रहा है ईश्वर? समझ में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल व्यवहारिक है, क्योंकि जो होता वो हम देखते हैं, उसे समझ नहीं आता। इसके पीछे ईश्वर का एक सिद्धांत है। वो क्या है? ईश्वर का सिद्धांत ये है कि संपूर्ण सृष्टि एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में होकर चल रही है, निरंतर प्रगतिशील है। प्रगतिशील अर्थात प्रगति निरंतरता में यहां पर है। और ईश्वर ने यहां पूरी सृष्टि में एक और सूत्र गूंथा है। वो क्या? कि अपने हिस्से का स्वर्ग तुम्हें स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। अर्थात अपने अस्तित्व को तुम्हें स्वयं प्राप्त होना होगा, अपनी जीवात्मा का उत्कर्ष तुम्हें स्वयं करना होगा। बात सुनने में अच्छी लग रही है, कुछ कुछ समझ आ रही है, कुछ कुछ समझ नहीं आ रही है, द्वंद्व सा बना हुआ है। आपकी बातें
धर्म के दायरे में दिखती हैं, ज्ञानी लग रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भीतर अभी भी घुस नहीं पा रही हैं। आपने उदाहरण भी दिया है, कहीं बातें आपकी जुड़ रही हैं, कहीं टूट रही हैं। समथिंग इज नॉट गेटिंग। वो स्वाभाविक, क्यों? क्योंकि एक नया फॉर्मेट आपके दिमाग में बनाने का प्रयास हो रहा है। जब भी कोई नया फॉर्मेट बनाओ तो चीजें थोड़ी अटपटी लगती हैं। इंटरनेट पर जब पहली बार काम करना शुरू किया था तो इंटरनेट के कमांड अटपटे लगते थे, लेकिन आज स्वाभाविक है, सहज है, वो हमारा नैसर्गिक धर्म बन गया है। यही बात जीवात्मा के साथ भी है। जीवात्मा के उत्कर्ष में ईश्वर ने एक सूत्र गूंथ दिया है, अपने हिस्से की प्रगति तुम्हें स्वयं करनी है और धीरे 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 तुम्हें अपने उस स्वरूप को प्राप्त हो जाना है जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अर्थात जीवात्मा। यू हैव टू नो योर सेल्फ इन एन इवोल्यूशनरी फेस। इट मे टेक 2000 ईयर्स, 2000 वर्ष लग सकते हैं, 5000 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन अपने हिस्से की प्रगति तुम्हें स्वयं करनी है। ये जीवात्मा के साथ जोड़ा गया ईश्वर का नियम है, सबके साथ है। उसमें हस्तक्षेप वो नहीं करता, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं। ये जितने कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं, ये अपनी जितनी अक्षमताएं दिखती हैं, ये और कुछ नहीं है। ये मात्र उस इवोल्यूशनरी फेज में से होते हुए हमारी यात्रा है, जिसमें हमें अपने आप को ही, अपने स्वरूप पर संदेह होता है। जान नहीं पड़ता कि मेरे भीतर वो चिंगारी होगी भी। मेरे भीतर एक ऐसी चिंगारी है जो अनादि है, जिसमें ईश्वर का अंश है। अनबिलीवेबल, इट इज नॉट इजी टू कॉम्प्रिहेंड इन द माइंड, क्योंकि मन की सीमा है, बुद्धि की सीमा है, शरीर की सीमा है, ये सारे सीमाओं में बंधे हुए हैं। इन सभी सीमाओं में बंधे हुए घटकों के बीच एक अनादि अजन्मा है। सामान्यतः सहजता से स्वीकार नहीं होता, लेकिन ये सत्य है।